Hello, Tigmanshu. Yes, hello, my auntie. Yes. Hello, my dear. How are you? आज तो ठीक हूँ आंटी, लेकिन परसों मुझे बहुत बुखार था. Actually, I thought because of गर्मी I'm feeling hot, but it was बुखार. और ऊपर से मैंने 3 मार्गरिटा पी ली थी, वो भी फ्रोजन. तो छींक पे छींक आ रही थी. You know, 57 times मैं छींका. और उसकी वजह से मेरा हाथ भी दुखने लगा. ओह आंटी, अब छींक आएगी तो रुमाल के साथ हाथ तो यहाँ जाएगा ना बार-बार. Right. Oh, रोसेश, मेरी थर्ड कजिन याद है रजिता? ये उसका बेटा है तिग्मांशु, मतलब तुम्हारा फोर्थ कजिन तिग्मांशु रोसेश. Hi, how are you? Yeah, He's actually fine. what happened? Come, तिग्मांशु, आओ बैठो. उसको पूछना मत कैसा है. माया ये सब क्या गड़बड़ है? हैं? तुमने मेरी वो दूर की मौसी को क्यों बुलवा लिया मुझसे मिलने? This is the International Family Week in Ramadan. इस हफ्ते के दौरान हमें ऐसे रिलेटिव्स से मिलना है जिन्हें हम बहुत सालों से न मिले हो या कि कभी भी न मिले हो. You know, some long forgotten relatives. Yeah, family bonding मजबूत करने के लिए. Hello uncle, I'm Tigmanshu Raithatta. Hello, I'm Indravadan Sarabhai. How are you? He's fine. Daddy जी, देखिए ना कौन आया है. मेरी जलंधर की कजिन नीलू. अच्छा नीलू. मैं भी इसे पहली बार ही मिली हूँ. अच्छा. Really? लेकिन तुमने इंद्रवदन से ऐसे मिलाया जैसे वो उसे जन्म से जानता हो. तुझसे जानो ना जानो, पर मैंने तो ऐसा लगता है कि मैं आप सब लोगों को जन्म से जानती हूँ. खाना शाना तैयार है ना मौसी? I beg your pardon. अब वो क्या है ना, मनीषा के बुरे खाने के चर्चे सब लोग करते हैं, इसलिए तो मैं यहाँ तब की थोड़ा और खिसकना पपीते. Excuse me, did you call me Papita? हाँ जी. How rude. मैं तो हुई मुफत बेशरम और भूख प्यास से बेहाल. जल्दी से कुछ अच्छा खाना शाना दे दो मौसी. पेट में ना भूख के मारे कुत्ते दौड़ रहे हैं. If I'm not wrong, पेट में जो दौड़ते हैं वो चूहे होते हैं. वो तेरे पेट में दौड़ रहे होंगे गुजराती. हम पंजाबियों के पेट में तो कुत्ते ही दौड़ते हैं, वो भी डब्बर मैन. I get the point. मोनिशा ये तुम्हारी बहन है ना? It figures. अच्छा माया, तुम हम सबको तो हमारे दूर के रिश्तेदारों से मिलवा रही हो. तुम किससे मिल रही हो? इंद्रवदन, माया साराभाई is a social animal. हाश, चलो इतना तो कबूल किया कि एनिमल है. That's a very poor joke, but never mind. The point is कि मैंने तो अपने fifth cousins तक से connections रखे हैं. मैं किससे मिलूंगी? तिग्मांशु, can I get you some lemon tea? Oh, thanks आंटी. लेमन से मुझे एलर्जी है, टी से मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं और शुगर से तो मुझे 4-5 जुलाबी. कोई तो होगा माया का दूर का रिश्तेदार जिसे माया आज तक नहीं मिली. कोई डिलक्स ग्रेड का चिपकू, लेकिन ढूंढूं कहाँ? हाँ, हमारी फैमिली आर्कियोलॉजिस्ट ईला बेन को पूछता हूँ. यार साहिल, माया की नानी माँ के भाई की एक पोती है बम्बई में, गायत्री. उससे मिलवाते माया को. गायत्री भूखन वाला? हाँ भूखंड वाला. ये तो 5 feet 6 inch, 38, 28, 38, भूरी आंखें, हस्की वॉइस, कुंवारी कामदेवी. तो फिर माया से नहीं, मुझसे मिलवाते उसे. तुम्हें उस चुड़ैल के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? मैं और मॉम इन्हें एक पार्टी में मिले थे और मुझे इसीलिए क्रिस्टल क्लियर याद है क्योंकि हम दोनों ने एक ही टी शर्ट पहनी थी. क्या बात करता है, तुम दोनों एक ही टी शर्ट के अंदर थे? क्या? एक ही टी शर्ट मतलब एक जैसी टी शर्ट पहनी थी हमने. मैं और गायत्री, हम दोनों में बातें हुई और उसके बाद मॉम अपने फंड रेजिंग पार्टी के लिए चली गई. दैट्स इट. और तुम उसके साथ वहां बैठकर गायत्री जाप करते रहे? ऐसा नहीं है मोनिशा. तो फिर तुम थे कहाँ? अरे इसे छोड़ो ना. मैं कहाँ था उस वक्त? आप घर पे थे. क्यों? आपको और रोसेश को मलेरिया हुआ था. ओहो, ये रोसेश ने मुझे दिया होगा इन्फेक्शन. दुश्मन मेरा. गायत्री जैसी बॉम्ब को नहीं मिल पाया. हेलो डैड, हम यहाँ पर मॉम को उनके भूले बिछड़े रिश्तेदारों से मिलवाना चाहते हैं. ऑलराइट, सो प्लीज चेक द लिस्ट. बड़ी लंबी लिस्ट दी है इलाबेन ने. हाँ, तो ये कैसी रहेगी? अनसुया मावाणी, माया की 5th कजिन, इससे मिलवाए. हम सब इनसे मिल चुके हैं डैड. अच्छा, ये कैसी दिखती है? ये दिखती है. दिन के वक्त तो ये दिखती भी है. और रात के टाइम? रात के वक्त अगर लाइट्स ऑन हो तो ये दिखती है कभी कभी.
अच्छा अच्छा अच्छा, वो काली कलूटी। आपको उसकी आवाज याद है? ए साहिलिया। वो जब बातें करती है ना, तब हम कान और नाक दोनों बंद करते हैं। नाक क्यों? उसकी सांसों की खुशबू है, ऐसा लगता है मानो अनियन का परफ्यूम लगाकर आई हो रे। आप तो उसके बगल में बैठकर रोसेज का नाटक देख रहे थे। इसकी वजह से मुझे पूरा नाटक देखना पड़ा। मुंडी इधर करने की हिम्मत ही नहीं हुई, जो भपका आ रहा था उसके मुंह से। वाह। ये साहिल, वैसी बू मुझे फिर से आ रही है। मोनिशा का उपमा जल रहा है। Anyway, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे ये देख, यहाँ पर इलाबेन ने एक नाम लिखा है और एस्ट्रिक भी किया है। that means conditions apply. पढ़िए। माया की दादी की बहन का बेटा जयंती भाई शेठ, उनका बेटा और एक बेटी मुंबई में रहते हैं, और इस परिवार के साथ माया की फैमिली ने कभी कोई रिश्ता नहीं रखा। अच्छा, फिर तो इन्हीं से मिलवाना पड़ेगा माया को। लेकिन ये लोग है कौन? इंदु, दूध पिया। कहाँ हो तुम? इंदु कहाँ? अभी तक नहीं पिया दूध तुमने? पी लो ना। नहीं दवा समझ के पी लो। नहीं इंद्रवदन, मैं तुम्हारे लिए कल ब्रेकफास्ट में चीज टोस्ट बनाऊंगी, पी लो ना। नहीं माया, इसमें से ऐसा टेस्ट आ रहा है जैसे कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हो इसमें। ऐसा टेस्ट मोनिशा की कड़ी में से आता है। दूध का टेस्ट परफेक्टली फाइन है, पी लो। इसमें कुछ डाल के दूं फिर पियोगे? हाँ, रोज सिरप। रोज सिरप इज सीरियसली मिडिल क्लास इंद्रवदन। मोनिशा के मम्मी डैडी नहीं पिलाते हमें दूध कोल्ड ड्रिंक विद छोले समोसे। अच्छा सुनो, स्विस कोको डाल के दूं? हाँ चलेगा। What is this इंद्रवदन? अरे वो चिवड़ा मिक्स से माया, पता नहीं किसने। This is disgusting। हाँ, अरे छोड़ो ना, ये बताओ ना, जयंती भाई कौन है? कौन जयंती भाई? जयंती भाई जोरी, जो हर साल दिवाली में नया सोने का दांत बनवाते हैं। नहीं या जयंती भाई मेहता। या वो जयंती भाई सेलार का, जो हर एयर होस्टेस से कहते, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी इनोसेंस है माय डियर। नहीं, वो जयंती भाई नहीं। मैं जयंती भाई शेठ की बात कर रहा हूँ, अपने जामनगर वाले, जिनकी बेटी और एक बेटा यहाँ मुंबई में रहते हैं। टबू। वो मेरे दूर के मामा जी हैं, लेकिन माँ ने उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखा। अच्छा, क्यों भला? क्योंकि सुनने में आया है, आई डोंट नो, बट ऐसा सुना है कि वो सारी फैमिली थोड़ी सी कुकू है। अच्छा। इनफैक्ट उनकी बेटी 8 महीने की थी तब से बालों में गजरा डालती है। वो रहते कहाँ हैं? इंद्रवदन, अगर इंटरनेशनल फैमिली वीक के दौरान तुम मुझे उनसे मिलवाने का सिडिस्टिक प्लेजर लेना चाहते हो तो आई एम सॉरी स्वीटी, उनका कोई अता पता किसी को नहीं मालूम। नहीं। अच्छा, वो तुम्हारे कुकू कजिन का नाम क्या है? हिमांशु एंड हर्षदा, नहीं हंसा। हिमांशु, पता है आज क्या हुआ? नहीं तो हाय हिमांशु, तेरे आंखों में से पानी क्यों निकल रहा है भैया? क्योंकि मैं रो रहा हूँ। हाँ, आलू काट रहा है। आलू काटते वक्त हमेशा आंखों में से आंसू निकलते हो। नहीं बड़ी बहन, आलू काटते वक्त आंख में से आंसू नहीं निकलते, वो तो प्याज काटते वक्त आंख में से आंसू निकलते। अच्छा, ये तो तू जल्दी जल्दी प्याज काटना शुरू कर दे, हाँ? वरना कोई तुझे आलू काटते हुए रोते हुए देखेगा ना, तो उसे लगेगा तुझे सब्जी के बारे में कुछ नहीं आता। खामखा देविल। लेकिन मैं तो सच्ची मुच्ची का रो रहा हूँ, दुख की वजह से। दुख की वजह से? क्यों? क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय परिवार सप्ताह चल रहा है। घर के सभी लोगों को कोई ना कोई भूला बिछड़ा रिश्तेदार मिलने आया है, सिर्फ हमको मिलने कोई भूला बिछड़ा रिश्तेदार नहीं आया। हाँ, देखना हिमांशु, बाबूजी को भी उनकी दादी माँ की भांजी की पोती मिलने आई थी,
हाँ, वो उनकी दूर की बहन है। अच्छा, तो बाबूजी को ठीक से दिखाई नहीं दी होगी वो। क्यों? अरे दूर की बहन थी हिमांशु, और बाबूजी को आजकल दूर की चीजें ठीक से दिखाई नहीं देती हो। लेकिन उनको मिलने कोई रिश्तेदार तो आया था। हाँ, और एक नहीं, एक दूसरा भी उनका दूर का भूला भटका रिश्तेदार मिलने आया है, वो भी चाइना से। वाह वाह, दूसरा रिश्तेदार कौन? चंपक भाई थाना वाला। अरे अरे चंपक, बैठ बैठ बैठ। चंपक, 25 साल बाद मैं मिल रहा हूँ तुझे। 25 साल पहले इतना सा था। अच्छा, 25 साल पहले बाबूजी आप इतने से थे? चंपक इतना सा था गधे, गोल मटोल। हम इसे रसगुल्ला कहते थे, याद है? हाँ बिल्कुल याद है बाबूजी, बिल्कुल याद है। और मैं भी इतना सा था और इसे हमेशा गोद में लिए घुमा करता था, है ना, है ना, है ना, है ना? चंपक, रसगुल्ला कहिए ना, कितना प्यारा लगता है। अब तू बड़ा हो गया है तो। हाँ तो 1 डजन रसगुल्ला कहिए ना, डिब्बा भर के। मीन क्या है, मीन क्या है? रसगुल्ला। रसगुल्ला, वहाँ चाइना में सब कैसे हैं? मैं चाइना में सबसे नहीं मिला हूँ चाचा। बाबूजी, चाइना में 1 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, ये सबसे कैसे मिल पाएगा? कभी तो सोच समझ के पूछा कीजिए बाबूजी। अरे सब कैसे मतलब? तेरे मम्मी पापा, दादा दादी कैसे हैं? दादाजी को तो चाइना में अच्छा ही नहीं लगता। एक तो वहाँ गर्मी इतनी है ना। अच्छा, तो वो तुम्हें तो हमेशा फ्रिज में ही रखते होंगे ना? क्यों? क्यों क्या? रसगुल्ले गर्मी में खराब ही हो जाते हैं ना, है ना, है ना, है ना? रफोल मारूंगा मैं तुझे, मारूंगा। भाई रसगुल्ले, ये ले हमारी तरफ से तोहफा। चाचा जी ये। अरे रख ले बेटा, रख ले। तूने ही आकर हमारा नेशनल फैमिली वीक सुधार दिया। हाँ, वरना हमें मिलने कौन आता? बेटा, इस तोहफे को देखकर हमें याद करते रहना। हाँ, और फटा हुआ दूध देकर हम तुम्हें याद किया करेंगे। रफोल, क्यों? रसगुल्ला फटे हुए दूध में से ही बनता है ना। ओह ओह, बात तो तेरी एकदम सच है हिमांशु। सबको कोई ना कोई मिलने आया, यहाँ तक के भावेश कुमार को भी उनका भूला भटका रिश्तेदार मिलने आया। मतलब भावेश कुमार को मिलने कौन आया था? अरे उनकी भूली भटकी बीवी मीराबेन। 3 साल के बाद मिले पति पत्नी। सिर्फ हम ही रह गए बड़ी बहन। हमें कुछ करना चाहिए। मैंने पापा को फोन किया था जामनगर कि अगर हमारा कोई भूला भटका रिश्तेदार हो तो मुझे बताओ। तो पापा ने कोई एक दूर की हमारी बहन है जिसे हम कभी मिले भी नहीं, उसका नंबर दिया मुझे। ले, और आप ये बात मुझे अब बता रहे हैं? हाँ हिमांशु, कोई माया सारा भाई करके है। अरे मैंने उसके घर पे फोन भी किया। हाँ। तो एक बदतमीज लड़की ने फोन उठाया और बोली ये नंबर मौजूद नहीं है, कृपया इस नंबर की जांच कीजिए, और धड़ाम से फोन रख दिया। इतनी बदतमीजी? तो मैंने दूसरी बार उसे धमकाने के लिए फोन किया और मैंने कहा ए तू मेरी बात, तो कहती है ये नंबर मौजूद नहीं है, कृपया इस नंबर की जांच कीजिए, और फिर से फोन रख दिया। माँ बाप ने संस्कारी नहीं दिए होंगे बड़ी बहन। ये कोई तरीका है बात करने का? अरे हिमांशु, ये दुनिया ऐसी ही है। ये तो तेरे मेरे जैसे 2-3 समझदार लोग हैं तो ये दुनिया चल भी रही है, वरना इट विल। बड़ी बहन, अपना नाम क्या बताया उनका? माया सारा भाई। बड़ी बहन, हम अखबार में उनके नाम का इश्तिहार छपाए तो हमारे फोटो के साथ, हंसा हिमांशु आपके दूर के भाई बहन आपसे मिलना चाहते हैं और ये है मेरा टेलीफोन नंबर। ये तो सुपर आइडिया है हिमांशु, है ना? अगर हमारे फोटो अखबार में आएंगे तो हम तो फेम हेडलाइंस भी हो सकते हैं, नहीं? ले, और किसी को पता नहीं चलेगा। अरे मोनिशा, तुमने आज का अखबार पढ़ा? नहीं, मैंने तो कल का अखबार भी नहीं पढ़ा। मैं अखबार कहाँ पढ़ती हूँ दादी जी। आहा, कितना नाज है ना तुम्हें अपनी इस बात पर। अरे उल्लू की दुम,
अखबार पढ़ना चाहिए, इसमें कितनी दिलचस्प खबरें आती है मालूम है। इश्तेहार आते हैं, कॉमिक स्ट्रिप आती है, कौन सी पार्टी में किसने क्या पहनाता आता है, कौन सी पार्टी में किसने क्या नहीं पहनाता आता है। दीजिए, फिर मैं आज से पढ़ना शुरू कर देती हूँ। अरे फिलहाल तो तुम ये खास इश्तेहार देखो। पता है, रामजी खीमजी स्टोर्स में लगे सेल की ऐड दिखाना चाहते हैं ना, वो मैंने देख ली है। बाबूराव साबुन पे भारी छूट, एक पैकेट पे 3 रुपए का डिस्काउंट। अरे वाह, 3 रुपए की भारी छूट। मैंने तो खरीद भी लिए हैं डैडी जी, 100 पैकेट्स। बाबूराव साबुन? साहिल ये साबुन इस्तेमाल करेगा? ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। पिछली बार मैं वो ढोंडूराम शेविंग क्रीम लाई थी ना पुणे से, वो तो साहिल ने अच्छी तरह से यूज कर ली थी। ढोंडूराम शेविंग क्रीम इस्तेमाल की थी साहिल ने, फिर तो वो बाबूराव साबुन भी इस्तेमाल करेगा बेचारा। अच्छा एक काम करो ना, ये 100 पैकेट में से 2-4 पैकेट तुम माया को क्यों नहीं दे देती? दिए थे डैडी जी, लेकिन मम्मी जी ने कहा, मोनिशा बेटा, इस बाबूराव साबुन को हाथ लगाने के बाद मैं कौन से साबुन से हाथ धोऊंगी? ये माया है ना, शी इज अ लिमिट। मैंने इतनी बार उसको समझाने। नहीं मोनिशा, मैं तुमसे कोई इंपॉर्टेंट बात करने आया था। कहाँ थे हम? बाबूराव। अरे बाबूराव नहीं, मैं कुछ, हाँ अरे ये इंपॉर्टेंट इश्तेहार है, इधर आओ, ये बताने लाया था। देखो वो जयंतीलाल सेठ है ना, जामनगर वाले, जिनका बेटा और बेटी मुंबई में रहते हैं, वो माया से मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये इश्तेहार छापा है पेपर में। देखो। हाँ। डैडी जी, ये तो हंसा और हिमांशु है। लिखा हुआ पढ़ के तो कोई भी है। नहीं डैडी जी, मैं इन्हें जानती हूँ। सच? हाँ, ये हिमांशु है ना, इसकी शादी परमिंदर नाम की पंजाबी लड़की से हुई है। हाँ? ये पूरा पारेख परिवार महापागल और खतरनाक है। पुलिस भी इन्हें जेल में डालने से कतराती है। What are you saying? फिर तो ये माया के दूर के भाई बहन को जल्द से जल्द माया के करीब लाना पड़ेगा। शुभ काम में तेरी किस बात की डैडी जी? बेटी मुहूर्त बीता जा रहा है, टेलीफोन कहाँ है? हेलो बा, जय श्री। हेलो। हाय लॉर्ड, तेरी आवाज को क्या हो गया बा? अरे नहीं, मेरी बात सुनिए। कितनी बार कहा है कि आइसक्रीम कुल्फी गपा गप मत खाया कर। बैठ गई ना आवाज तेरी बा? अरे मैं बा नहीं, मैं इंद्रवदन सारा भाई बोल रहा हूँ। आप मेरी बा नहीं है तो रॉन्ग नंबर। अरे हेलो सुनिए, रॉन्ग नंबर कैसे हुआ? अरे भाई, हमारे घर पे मेरी बा के अलावा कोई फोन नहीं करता, लोग हमसे दूर ही रहते बापा। देखिए, मैंने आपको एक खास काम की वजह से फोन किया है। अच्छा, ओह, फिर तो आप पागल होंगे हैं? या जिंदगी से ऊब गए होंगे। आत्महत्या करने के लिए फोन किया ना? 1 मिनट में प्रफुल्ल भैया को बुलाती हूँ। अरे नहीं सुनिए, वो हंसा हिमांशु ने जो पेपर में एक इश्तेहार दिया है ना, वो देखकर मैंने आपको फोन लगाया है। हाय लॉर्ड, मतलब आप? मैं उनकी दूर की बहन माया सारा भाई का पति बोल रहा हूँ, इंद्रवदन सारा भाई। अरे बोलिए इंद्रवदन कुमार, क्या खबर है? ये बात ऐसी है कि माया हंसा और हिमांशु को मिलने के लिए बहुत बेकरार है, तो आप उन दोनों को हमारे घर भिजवा देंगे? हाँ तो, अरे हंसा भाभी और हिमांशु तो खुश हो जाएंगे भगवान। हे, इश्तियार ने गुल खिलाया, आपसे ये फोन करवाया, मिल गई उनको तमाया बेन। अरे ये तो गाना गा रहे हैं। हाँ। बहन मिला दे, बहन मिला दे, बहन 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 मिला दे, बहन। हेलो। हाँ, बोलिए मैं हूँ। हाँ तो आप पता जल्दी से लिख लीजिए और जल्दी से भिजवा दीजिए हिमांशु और हंसा को, प्लीज। चलो इधर है, यही लग रहा है। हेलो, हमार खाना खा के जाना हो। जी